हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। आखिर √54 गुना √6 करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 79 है दोस्तों। जिसने पार्ट हम लोगों का 78 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। तो हल करके बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए जैसे लिखा है √54, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, √54 का 54 कर देंगे, गुना का गुना, और रूट क्या लिखा है 6। तो इसको जब गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना होगा, देखते चलिए ध्यान से। जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए दोनों बगल दोनों जगह रूट है, तो एक बड़ा जैसा इस तरीके से रूट लगा देंगे दोस्तों, और गुना करेंगे। तो देखिए 6 चौक 24 करी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों गुना हो जाएगा, 54 गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 54 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, 54 गुना में क्या हो जाएगा, हम लोगों का 6 हो जाएगा, और रूट बड़ा जैसा यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जैसे ही इसको गुना करेंगे सर तो हम लोगों का हो जाएगा 6 चौक, इसको रूट के अंदर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24 करी 4, हासिल कितना रहा हम लोगों का। देखिए जैसे ही कर देंगे तो 6 चौक 24 करी 4, हासिल रहा हम लोगों का 2, और उसके बाद 6 पंचे 30, और 2 क्या हो जाएगा 32। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 324 हो जाएगा। 324 किसका वर्गमूल निकलेगा, तो सर हम लोग जानते हैं कि 324 किसका होता है, 18 का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर 54 गुना 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324। तो 324 किसका होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 का 324 का जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए किस तरीके से पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम लोग 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी इससे जब हम लोग दे रहे हैं प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, 2 आ रहा है। तो कैसे करेंगे इस तरीके का प्रश्न, तो तरीका देख लीजिए। यहां पर क्या होगा, यानी कि हम लोगों का 6 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 8 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 लिखा है। तो बस इतना ही है इन सभी, और 9 के बाद 12 भी है, तो 12 को काहे छोड़ेंगे, इसको भी ले लेंगे और एलसीएम निकाल देंगे। निसंदेह इस प्रश्न का क्या कर देंगे, एलसीएम। तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 तिया 6, इधर हम लोगों का 7 का 7, 2 चौक 8, इधर 9 का 9, और 2 छक क्या 12। कोमा है तो कोमा लगा दीजिए हर जगह, और एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम फिर जाएगा किससे सर, तो 2 से जा रहा है तो 2 से खींच दीजिए 3, इधर हो जाएगा 7 का 7, 2 दूना 4, इधर 9, और 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब किससे जाएगा, तो अब लग रहा है सर 3 से जाएगा, तो 3 से इसको 3 से कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही 3 से करेंगे तो ये देखिए
3 एका 3, इधर 7 हो जाएगा और हम लोगों का इधर 2 हो जाएगा। एक सब में कोमा लगा दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। सब में क्या लगा दीजिए दोस्तों, कोमा लगा दीजिए, नहीं तो दिक्कत नहीं। तो जैसे ही कोमा लगा 3 का 3, इधर 7, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 का 2, इधर हो जाएगा दोस्तों 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और इधर 3 का क्या हो जाएगा 3। बस अब तो किसी से नहीं जाएगा, तो किसी से नहीं जाएगा तो निसंदेह इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो गुना करने जैसे ही देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे कि 2 गुना में हो जाएगा सर हम लोगों का, देखिए लिख दीजिए दोस्तों 2 गुना 2 अगुना हो जाएगा हम लोगों का 3 अगुना में हो जाएगा दोस्तों। एक को हटा, अच्छा एक भी लिखना चाहते हैं तो एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 7, अगुना में हो जाएगा 2, अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 बरसते 84, 84 गुना 6 करेंगे तो 84 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 84 गुना 6, 6 चौक 24 करी 4, हासिल रहा 2, 48, हाँ तो 500 क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा हम लोगों का। क्या आ जाएगा निसंदेह हम लोगों को पता चल चुका है 504 आएगा, इतना आ गया। लेकिन एक कहानी इसमें यही करना था कि सर जो हर बार शेष 2 बच रहा था वही शेष हम लोगों को 2 जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही शेष 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 500 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 करी 4, 8 करता, हाँ ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 506 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, बस तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस एलसीएम जो शेष बचेगा, हर बार शेष बच रहा है तो उस शेष को जोड़ देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट किया है कि 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है तो होता है क्या। जैसे लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखिए साधारण, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों साधारण हम लोगों का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों साधारण, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों मूलधन गुना क्या होता है हम लोगों का समय होता है, मूलधन गुना समय। देखते चलिए कि मूलधन गुना क्या हो जाएगा दोस्तों समय हो जाएगा, और गुना क्या होता है हम लोगों का दर होता है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों मूलधन गुना समय गुना दर, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला होता है और ज्यादा इसमें कहानी कथा कुछ नहीं करना होता है, बस यही फॉर्मूला को याद रखिए हो गया। तो मूलधन का मतलब क्या हुआ पैसा, तो पैसा क्या टका रखे हैं तो 50 टका रखे थे सर। और कितना महीना के लिए, तो यहाँ पे करा है कि 6 महीना के लिए। यहाँ पर गौर कीजिएगा, और वही करा है कि प्रत्येक महीने के लिए, तो यहाँ प्रत्येक महीना के लिए ही पूछा है, इसीलिए चेंज नहीं करना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि सर महीना को साल में चेंज करने का सॉल्व करते हैं, यही वजह से गलती। वहां पूछा है कि प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से, तो दर का मान दिया है 10 और नीचे फॉर्मूला का क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इस प्रश्न का आंसर निकल गया। यहां पर चेंज नहीं करना है, अगर आप किए तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए 1 0 और 1 0, तो 1 0 और 1 0 कट गया, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 रुपया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्या कि महीना को जो है साल में बदल देता है, कहता है कि सर असाधारण ब्याज तो वार्षिक तौर पर गणना होता है ना, इसीलिए गलती हो जाती है। बल्कि यहाँ पर नहीं करना है, महीने में पूछा है इसीलिए महीना को महीने में छोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो देखिए आयत का विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, एगो आयत यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों बना देंगे। इस तरीके से एक आयत बना लिए, और आयत बना लिए 6 सेंटीमीटर लंबा। तो 6 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 सेंटीमीटर ऊपर ये क्या हो जाएगा लंबा हो गया। तो ये लंबाई दिया गया है, और चौड़ाई कितना दिया है, कह है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ई जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई साइड क्या हो जाएगा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 6 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। तो कह रहा है आयत का विकर्ण। तो देखिए विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, निसंदेह आप याद रखिएगा कि सर हम लोगों का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। ये देखिए विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लंबाई, यानी कि क्या हो जाएगा, ये देखिए
लंबाई का क्या कर दीजिएगा दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस क्या कर दीजिएगा, चौड़ाई का क्या कर दीजिएगा दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, चौड़ाई का क्या कर दीजिएगा दोस्तों, स्क्वायर कर दे। बस इसी दोनों का स्क्वायर, और इधर विकर्ण पे भी आप क्या लगा दीजिएगा दोस्तों, स्क्वायर लगा दीजिएगा। यानी कि विकर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बस इतना ही बात आपको याद रखना, और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है कि कभी भी विकर्ण का सूत्र पूछा जाए तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर निसंदेह दिया गया है सर, लंबाई हम लोगों के सामने कितना दिया है, तो अभी बोले हैं कि लंबाई देखिए निसंदेह दिख रहा है 6 सेंटीमीटर लंबाई, तो 6 का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद लिखा है सर चौड़ाई, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। और इधर विकर्ण को क्या बोलते हैं दोस्तों, डायगोनल, तो डायगोनल को यानी कि डी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बार बार विकर्ण लिखना उचित नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डी का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में ही लगा दीजिए, क्योंकि हर जगह ब्रैकेट में लगाएं तो इसमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब हम लोग एक स्टेप करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी कथा कुछ नहीं करना है। डी का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो डी का स्क्वायर बराबर हम लोगों का 36, 4 क्या हो जाएगा, तो डी इधर चल जाएगा दोस्तों, 36 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 को जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी बराबर यहाँ पर सूत्र हो जाएगा दोस्तों, यानी डायगोनल यानी जिसको डी बोलते हैं, तो डी बराबर हम लोगों का क्या सूत्र हो जाएगा, अच्छा से लिख देते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही डी बराबर एक बार लिखेंगे तो डी बराबर जो निकलेगा, तो 40 का क्या निकल जाएगा दोस्तों, रूट से बाहर निकालेंगे तो 40 का निकल जाएगा हम लोगों का क्या, 4 धंग 40 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 रूट क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 10, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए 40 का अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, बेसिक बात यहाँ पर बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे कि यहाँ पर देखिए छोटा सा बेसिक बात बता देना चाहते हैं कि 40 का अगर आप नहीं निकाल पा रहे, देखिए 40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 40 को हम लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों 40 जैसे है तो 4 गुना 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसा इसीलिए तोड़ेंगे क्योंकि एक तो रूट मान निकलेगा, तो देखिए 4 का मान क्या होता है दोस्तों, 2 निकलता है, यानी रूट 4 का मान 2 होता है, रूट क्या हो जाएगा 10, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 2 रूट 10 हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बेसिक बात बताया कि 40 का मान 2 रूट 10 होगा, क्योंकि 4 धंग 40, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, हम लोगों का निकलेगा 2 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों अंदर में 10, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है कि यदि 350 कंचों को सीता और सविता में, यानी कि के लोग हैं दोस्तों, हम लोगों का सीता है, यानी कि कहने का मतलब एक हम लोगों का सीता और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, सविता। तो यहाँ पे कर लीजिए 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का दिया गया है सीता और सविता, इसी का अनुपात दिया है दोस्तों, तो अनुपात लिख लीजिए 5 अनुपात क्या दिया है, 9 दिया गया, और इसी में बांटा है। तो कह रहा है कि बांटा गया है, तो बांटा गया तो ऐसे बांटेंगे, 9 5 क्या हो जाएगा 14 हम लोगों का, ये अच्छा कह रहा है 350 कंचों को सीता और सविता में इस प्रकार से बांटा गया है, तो सविता को कितने कांचे मिलेंगे, यानी सविता को पूछ रहा है। तो ये देखिए हम लोग जैसे 9 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, तो 14 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का 350, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो किससे कटाएंगे इसको, सर हम लोग 7 से कटा लेते हैं, 14 से डायरेक्ट कटेगा, देखिए तो 14 दूना 28, तो 28 हाँ तो कट जाएगा सर। ये देखिए 14 दूना अगर यहाँ से कटाएंगे दोस्तों, 14 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 28 हो जाएगा, तो 28 और इधर 7 0, तो 14 पंचे हाँ 25 बार में कट जाएगा सर, ई कट गया 25 बार में 14 से, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुपात 1 का मान सर हम लोगों का निकल जाएगा 25। तो किसका पूछा है, सविता, तो सविता यहाँ है दोस्तों, यानी सविता, ये देखिए सविता का निकाल दीजिए, यानी सविता का भाग कितना है, तो सविता का भाग 9 है, तो 9 गुना 25 कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 नमा क्या हो जाएगा 225। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 225 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यदि वहां 350 कंजों को सविता और सीता और सविता में बांटा गया था, हम लोगों का दोनों का भाग जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 350 को ही ना बांटा था सविता और हम लोगों का क्या दोस्तों सीता में, इसीलिए दोनों को जोड़ दिए, 9 5 क्या 14 के बराबर कर दिए इतना, क्यों, क्योंकि बांटा था उसी को, इसीलिए उसको करके अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, और सविता का पूछा था इसीलिए अनुपात 1 से गुना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने
दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब देखते ही पसीना हेट और धमाधम स्किप करेंगे। अब नहीं हो पाएगा सर, अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चर्चर लाइन वाला कहानी वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। लेकिन तरीका देखिए, देखते ही आपका सॉल्व हो जाएगा, घबराना नहीं। किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे शॉर्ट शब्द हम लोग इस तरीके के प्रश्न आप पढ़े होंगे दोस्तों कि M1 अगुना हम लोगों का क्या होता है, D1 अगुना क्या होता है दोस्तों, H1 होता है। और इसी प्रकार से इधर होता है M2 अगुना क्या होता है हम लोगों का, D2 अगुना क्या होता है, H2 होता है। तो ये बात से आप जानते हैं कि M का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग हमेशा आपको बता चुके हैं M का मतलब क्या होता है, आदमी, यानी कि काम करने वाला जो भी है। तो M का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, आदमी होता है। तो यहाँ पे छोटा सा बता देना चाहते हैं, M का मतलब क्या होता है, आदमी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। M का मतलब आदमी। और डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दिन होता है। और एच का मतलब क्या होता है, घंटा। एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, घंटा, यानी कि जो समय लगेगा वही होगा। बस इतना ही बात आपको बताना चाहते थे और आपका प्रश्न सॉल्व कर देना चाहते। कहानी से आप मत डरिए कि इतना बड़ा कहानी कैसे। कह रहा है 6 घंटा, तो घंटा दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 6 घंटा यानी दिन दिया है, तो यहाँ पर 6 बैठा देंगे। अच्छा, कह रहा है 6 घंटा दिया, तो घंटा दिया यानी कि आवर दिया, तो यहाँ पर 6 बैठ जाएगा, गुना का गुना जैसे जैसे लिखा। और 8 टाइपिस्ट, टाइपिस्ट का मतलब आदमी है ना, टाइपिंग करेगा कि कोई और करने वहां आ जाएगा। तो सर आदमी है टाइपिंग कर रहा है, तो आदमी यानी दिया है 8 अगुना। डी कितना दिन लिया है, दी देखिए यहाँ पे लिखा 15 दिन लिया है, तो 15 यहाँ पे बैठ जाएगा। बस बैठा दीजिए दोस्तों, बस कहानी से आप कर लीजिए। देखिए उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटे में 9 टाइपिस्ट, तो 9 टाइपिस्ट इधर दिया है, आदमी दिया है, और 8 घंटा लिया है। तो कह रहा है कितना दिन लेंगे, यहाँ पर पूछा क्या कितना, यानी D2 पूछा है सर, और हम लोगों का समय लिया 8 घंटा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ज्यादा इसमें कहानी कथा नहीं करना। ये देखिए अब कटा लेते हैं, किससे कटेगा, तो हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर उधर भी 8 है, अच्छा हाँ, तो बिल्कुल एकदम सावधानी से कट रहा है। ई 8 और ई 8 तो निसंदेह कट गया, देखते ही देखते कट गया। अब उसके बाद हम लोग किससे कटेंगे दोस्तों, तो 3 से कटा लीजिए। तो ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। यहाँ पर कटा लीजिए, 3 तिया क्या दोस्तों 9, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कट गया। उसी प्रकार से ये 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, तो ये 15 भी कट गया इससे। तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी D2 का मान क्या निकल जाएगा 10 दिन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी को करने के लिए बहुत सारे स्किप कर दिए कि सर लंबा क्वेश्चन आप वहां पर कैसे करेंगे, क्योंकि समय ले लेगा सर, आई स्किप कर, बल्कि समय क्या बहुत कम ही समय लिया और प्रश्न हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 7वां नंबर। अब देखिए भयावह क्वेश्चन आ गया है इस तरीके के, तो देखते ही पसीना हेट कर देता है सर। यहाँ देखिए करे एक अभ्यर्थी 20 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी, लाइन देख रहे हैं चरचर लाइन, तो कह रहा है 50 अंकों से हो जाता है। तो बताइए आवश्यक न्यूनतम अंकों के लिए कितना पूर्णांक चाहिए। अब कैसे करेंगे, तो घबराना नहीं, कैसे करेंगे ये तरीका आप हम पे छोड़ दिए, बस आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे दोस्तों कि क्या सूत्र, की पास बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि पास बराबर सूत्र क्या होता है, पास होता है। और फेल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब फेल बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोगों का फेल होता है। यानी ई बात को यदि आप समझ गए कि पास बराबर क्या सर, हम लोगों का पास होता है, उसी प्रकार से फेल बराबर सूत्र क्या होता है, फेल होता है। अगर ई बात को आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कैसे, ही देखिए यहाँ पर कह रहा है एक अभ्यर्थी 20 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइल हो गया। तो उसको हम लोग फाइल नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे, पास करवा देंगे। कि पास यहाँ पर सूत्र लगेगा हम लोगों का, पास बराबर क्या दोस्तों, पास होगा। यानी फेल को हटा देते हैं, हम लोगों का सूत्र लगेगा पास बराबर पास। ये देखिए यहाँ पर 20 अंकों से यदि परीक्षा दिया 20% और कितना अंकों से हम लोगों का अनुत्तीर्ण हुआ, तो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो उसको 35 दे देंगे कि भाई 35 ले लो, पास कर जाओ। उसके बाद देखिए दूसरा अभ्यर्थी क्या किया कि 50% अंक लाया और कितना से न्यूनतम अंकों से कितना अंक, 32 अंक अधिक ले आया। तो अधिक लाया तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, माइनस कर देना। कभी भी अगर क्वेश्चन में चर्चा रहेगा कि इतना अंक अधिक ला दिया, तो हमेशा आपको माइनस करना होगा। इस तरीके के प्रश्न के लिए हमेशा हम लोग इसी रूल पे काम करते हैं कि कहीं भी अधिक दिखेगा, यानी एक विद्यार्थी इतना लाया और इतना अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको पास करवा देंगे, और इतना अंकों से अगर अधिक ला रहा है तो उसमें माइनस कर दे। बस प्रतिशत वाला को एक साइड कर दीजिए दोस्तों और अंक वाला को एक साइड कर दीजिए। देखिए यानी कि यहां पर कर देते हैं दोस्तों हम लोग, हाँ, तो यहां पे कर दीजिए प्रतिशत वाला 20% और इधर कर देंगे माइनस हम लोगों का, अच्छा
20%। अच्छा, तो हम लोग अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं, अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं, बस हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का हो जाएगा कि सर 35 इधर लिख दीजिए दोस्तों, 35 आप प्लस क्या कर दीजिए, उबला 32 इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 50 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 इधर आ जाएगा। तो 50 अब दोनों जगह प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है कि देखिए, तो 50 में 20 जाएगा तो एक लाइन और करेंगे, आंसर ले लेंगे, ज़्यादा मशक्कत नहीं करवाएंगे। तो इधर हो जाएगा सर 3 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 6, जोड़ लीजिए तो 6 और 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 67 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 50 में 20 जाएगा तो 30% हो जाएगा। तो 100% जैसे ही निकालिएगा तो हम लोगों का 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए निकाल दीजिए कि 100% जैसे निकालेंगे तो ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 67, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30, बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 100% ही होता है कुल वैल्यू। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका 670 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए ना, देखिए यहाँ पर 1 0 और 1 0 हम लोगों का क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 670 बट्टा 3 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अरे 30% के बराबर हम लोगों का कितना हुआ 67 हुआ, तो हम लोग 100% निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे 67 बट्टा क्या हो जाएगा 30, अब प्रतिशत के बदले गुना 100। तो 1 0 कटेगा कि नहीं, 1 0 और 100 का 1 0 कट गया तो 67 गुना 10 और नीचे 3 रहा तो 670 बटा 3 हो गया। घबराने की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन यहां पर कर रहा है दोस्तों। देखिए 16.5% किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि 16.5% लाभ पर एक वस्तु को इतना, क्रय मूल्य का कहीं चर्चा ही नहीं था। अब हम लोग प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे, यही तो दिक्कत है। कर रहा है 16.5% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य। कैसे निकलेगा ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यानी 400 कितना लिखा है, तो 400 अगर 66 लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहां पर लिख देते हैं कि 466 और गुना कर देंगे दोस्तों, प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे। यानी अगर कभी भी हम लोगों का क्रय मूल्य निकालना है, जब विक्रय मूल्य दिया रहे, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर 2 विक्रय मूल्य दिया है तो पहला वाला विक्रय मूल्य को अगर क्रय मूल्य में करना है तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा। ये देखिए 16.5% लाभ है तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 100 और नीचे कर देंगे 16.5% लाभ, तो 100 में जोड़ दे। अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 116 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस इतना ही कहानी कथा करना है और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए अब इसको प्रतिशत को उड़ाएंगे दोस्तों, तो 1 0 यहां पर हो जाएगा, प्रतिशत को उड़ाएंगे तो 1 0 यहां पर दे देंगे। अब कटाइए, तो हम लोग 25 से 5 से कटा दीजिए दोस्तों। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो देखिए हम लोग 5 से कटा लेते हैं सबसे पहले। तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी कि हम लोगों का ई कट जाएगा दोस्तों 200 बार में ई क्या हो जाएगा कट जाएगा। 5 से कटाए तो 5 दूना 10 और 2 को 0। उसी प्रकार से इसको कटाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो 1 और 6 तो 5 तिया 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15 और 5 दूना हम लोगों का क्या हो गया 10 हो गया। तो इधर 1 6 उतरा 5 तिया 15 और 1 फिर बचा 5 तिया 15, 233 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो ई कट गया यानी कि 233। उसी प्रकार से ये देखिए 233 से ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का। ये देखिए यहाँ से निसंदेह 233 से ई कट जाएगा 2 बार में 266। तो ठीक है सर ई कट गया, तो हम लोगों का क्रय मूल्य निकल गया। तो आप लिख दीजिए दोस्तों कि क्रय मूल्य हम लोगों का निकल चुका। अब हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता लाभ हानि निकालने से। क्रय मूल्य हम लोगों का कितना निकल गया 2 दूना 400। ठीक है सर 400 क्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य भी निकल गया। ये देखिए वहां पर बोला है कि एक क्रय मूल्य निकल गया और दूसरा यहाँ पर कितना में बेच रहा है दोस्तों, ये देखिए करा है कि 330 में बेच रहा है, यहाँ पर लिखा है तो 330 में, यानी विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य निकाल लिए सर, एक दूसरा निकाल लिए हम लोग विक्रय मूल्य। तो अब आपका प्रश्न निसंदेह बना लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 330। तो आप ही बताइए कि खरीदे हैं 400 में, आप बेच रहे हैं 330 में, तो हम लोगों को कितना का नुकसान हो रहा है। तो निसंदेह सर हम लोगों को नुकसान हो रहा है कितना का 70 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर कर देंगे 70। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, तो क्रय मूल्य यानी कि 400 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा।
सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया दोस्तों। ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना था, बस यही करना था। ई देखिए तो 2 जीरो तो ई 2 जीरो तो ई 2 जीरो डायरेक्ट काट दीजिए सर। तो 70 को 4 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 17.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा, प्रतिशत वैल्यू कहने का मतलब लाभ रहेगा तो उसको नीचे में लिखेंगे, यानी कि 16.5%। यहाँ कर 16.5 लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, 16.5 116.5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100। यही हुआ प्रतिशत वैल्यू उल्टा। तो यहीं से निकलता है हम लोगों का क्रय मूल्य। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। जब क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो इस तरीके से निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है। कह रहे निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो करेंगे तो कर देंगे, इसमें क्या हल करना है तो कर देते हैं। देखिए यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट करेंगे। ये देखिए यहां पर पहले पूर्णांक को तोड़िए तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7, अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, अब माइनस क्या होगा दोस्तों 1, अब बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा अच्छा, तो एक हक स्टेप अगर करना होगा तो एक हक स्टेप कर लीजिए। ये देखिए इसको हटाइए, सबसे पहले एक हक स्टेप कर देते हैं। जैसे लिखा है हम लोगों का 16 बटा क्या दोस्तों 3 लिखा है तो ऐसे कर दीजिए। उसके बाद लिखा है इसको भी पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 4 तिया 12 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 13, अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट इसको भी पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 3 तिया 9, 1 10, अब बट्टा में क्या दोस्तों 3 हो गया। ठीक है, इसको भी अब पूर्णांक से हटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा 3 दूना 6, 1 7 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। घबराना नहीं कि कैसे करेंगे, इधर हो जाएगा 1/3। आपको करना है इस तरीके के प्रश्न तो आपको निसंदेह इस तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ई वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ई वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, बस इसको आगे बढ़ाते चलिए और सॉल्व करते चलिए। तो ये देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर निकल जाएगा 16 बट्टा में क्या, तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे 16 बटा में 3 है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट तो इधर हो जाएगा 13 बटा में 3, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट इधर हो जाएगा दोस्तों 10/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का एलसीएम लेंगे तो एक के स्टेप में कर देंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ पर सर हम लोगों के सामने अच्छा यहाँ पर सब जगह माइनस छूट गया है, यहाँ पर सब जगह माइनस हम लोगों का छूटा है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ भी हम लोग माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी हम लोग माइनस लगा देंगे, बस हो गया माइनस लगा दिए। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 में से 1 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का 6 बट्टा क्या हो जाएगा 3। ये 6/3 कैसे लिखे तो आपको कंफ्यूजन, अरे 7 और ये काहे नहीं समझ रहे आप लोग एकदम जो है ना, 7/3 है और -1/3 तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और इधर 7 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3। तो इसीलिए तो 6/3 लिखे थे, काहे नहीं आप समझ रहे थे इतना देर से कि 6/3 कहां से आया। उसके बाद देखिए आगे स्टेप बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आगे स्टेप जैसे बढ़ाएंगे तो देखिए इधर कर देंगे 16 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा ई वाला ब्रैकेट तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 13/3। यहाँ पर आगे जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो जैसे इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस इस स्टेप को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। इसमें दिक्कत क्या है तो सर इधर 3 का एलसीएम 3 होगा तो कर लेते हैं, एक स्टेप और करना होगा। ये देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे 16 बटा क्या कर देंगे दोस्तों 3 अब माइनस, तो 3 का एलसीएम होगा 3 है तो 13 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 होगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 का एलसीएम 3 होगा। एक स्टेप करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे कर दे रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 7/3 का पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो सर 3 दूना 6 1, हाँ तो 2 पूर्णांक यहाँ पे लिख देते हैं तो हो जाएगा 2.1/3। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 2.1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना था किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और घंटी का निशान दबा दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट घंटी का निशान नहीं दबाते हैं इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।